अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइसेक्शन मेथड है। इसको हम बोल्ज़ैनो मेथड भी कहते हैं और इंटरवल हाल्विंग मेथड भी कहते हैं। मतलब कि इसके मल्टीपल नाम्स हैं जिससे ये पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव रूट भी कह सकता है, वो ज़ीरो भी कह सकता है कि आप ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन निकालें। तो आगे चलते हैं। ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो बाई यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। उसने कहा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने वर्किंग में जितनी भी आप वर्किंग करेंगे ना उसके अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना वो ये है कि आपकी जो कैलकुलेटर होना चाहिए ना वो रेडियन में होना चाहिए, कि इसके अंदर ना हमने रेडियन पे सेट कर लेना होता है। और इसका आसान तरीके कैलकुलेटर यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा ना पेपर के एग्ज़ाम में हमारा टाइम बच सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब हमारा सबसे पहले तो होता है कि हमने इनिशियल इंटरवल निकाला है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर ना वो हमें इनिशियल इंटरवल साथ ही दे देता है कि 1 और 2 के दरमियान, मतलब कि इनिशियल इंटरवल आपका ये है। अगर नहीं दिया हुआ तो जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ तो हमने खुद हिट एंड ट्राई से निकालेंगे इनिशियल इंटरवल। वो किस तरीके से निकालना कि हमने कोई सी दो वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करनी है कि ये फंक्शन एक वैल्यू पे पॉजिटिव आंसर दे और एक पे नेगेटिव दे। तो हम सबसे पहले इसके अंदर ज़ीरो पुट कर लेते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो। तो ये ज़ीरो का स्क्वायर माइनस टू विच इज़ इक्वल टू माइनस टू। इसने क्या दिया, नेगेटिव वैल्यू दी हमें। अब हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसपे ये पॉजिटिव आंसर दे। तो मैं वन चेक कर लेता हूँ। वन का स्क्वायर क्या, माइनस टू। तो ये हमारा आ जाएगा, वन पे चेक किया तो ये आ जाएगा हमारा माइनस वन, ये भी नेगेटिव ही रहा। तो मैं टू पे चेक कर लेता हूँ। तो एफ ऑफ टू इज़ इक्वल टू टू का स्क्वायर माइनस टू इज़ इक्वल टू फोर माइनस टू विच इज़ इक्वल टू टू, यानी कि पॉजिटिव आ गया हमारा। अब मैंने ये देखा कि ज़ीरो ज़ीरो से मैं टू भी ले सकता हूँ, वन से टू भी ले सकता हूँ, ये मेरी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि जितना मेरा इंटरवल छोटा होगा ना उतनी मेरी आइट्रेशन कम लगेंगी। तो मैं वन से टू तक का इनिशियल इंटरवल ले लेता हूँ। तो ये मेरा इंटरवल हो गया वन से टू। मैंने क्या किया कि एफ ऑफ वन मैंने पुट किया था नेगेटिव वाली, एफ ऑफ टू पुट किया था पॉजिटिव आया। तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है ना इनिशियल इंटरवल मैंने ले लिया। अब वन और टू मैंने ले लिया। अब मैंने क्या करना कि अब मैंने टेबल बना लेना। उससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती है। तो टेबल बना के आपसे मिलते हैं। तो ये टेबल बना लिया, सीरियल नंबर ये हमारे नंबर ऑफ़ आइट्रेशन काउंट करता रहेगा। हम यहाँ पे वन टू थ्री इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे ए हमारा क्या होगा, इनिशियल में हमारा ये होगा, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट बी होगी। तो ये वन और ये टू, ये पहली आइट्रेशन है हमारी। तो हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो यानी कि हमारी पहली आइट्रेशन होगी। और सी हमारा क्या होता है, यानी कि ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। तो सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और एफ ऑफ ए हम वैल्यू पुट करके देख लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अंदर जिस तरीके से वैल्यूज चेंज होनी है ना ए बी की, वो ये है कि अब ये देखें कि एफ ऑफ ए पे हमारा था नेगेटिव, एफ ऑफ बी पे हमारा है पॉजिटिव, ये हमारा आ गया। तो उसके बाद हमने देखना कि एफ ऑफ सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और सी की वैल्यू पे हमने फंक्शन के अंदर पुट करनी है सी की वैल्यू जो भी आएगी। और उस पर हमने देखना कि फ़ंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है या नेगेटिव वैल्यू देता है। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू देगा ना तो हमने नेगेटिव वैल्यू रखनी है, और पॉजिटिव वाली यानी कि ये थी बी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से चेंज कर दें, यानी कि अब वन ऐसे ही रहेगा और बी की जगह जो सी की वैल्यू आई ना वो आ जाएगी। अगर नेगेटिव आ जाता यहाँ पे तो हमारा बी ऐसे ही रहना था, बी की वैल्यू ऐसी रहनी थी, क्योंकि ये देखें नेगेटिव नेगेटिव से चेंज हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव से। तो हमारा यानी कि बी की वैल्यू ऐसी रहनी थी और ए की जगह पे सी की वैल्यू आ जानी थी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और हम ये सारी वर्किंग हम कैलकुलेटर में करेंगे, कैलकुलेटर के ज़रिए करेंगे। तो वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ किस तरीके से ना हम ये सारा फार्मूला ना कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेटर पे लिखेंगे, और उससे ना हमारी वर्किंग आसान हो जाएंगी और हमारा टाइम भी बच जाता है। क्योंकि ये आइट्रेशन हमें पता नहीं है कि 10 तक जाए, 14 करनी पड़े, 15, 20, 25। तो बार बार हमें वो कंप्यूट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो एक बार बंदा हम लिख के फार्मूला कैलकुलेटर पे, तो उसको बार बार हम उसी को यूज़ करी जाएंगे। तो वो किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हमने लेके जाना मोड रेडियन में। तो ये देखें शिफ्ट मोड दबाया और फोर्थ रेडियन में, और
अब मैंने उसने कहा था 3 डेसिमल प्लेसेस, तो मैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको फिक्स कर लेता हूँ। ये देखें कि शिफ्ट मोड दबाने के बाद ना हमें यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा 6 पे फिक्स। अब ये पूछ रहा है कि कितने डेसिमल प्लेसेस करने हैं हमने 0 से 9 तक, तो मुझे 3 चाहिए, तो मैं 3 दबा देता हूँ। अब मेरा ये फिक्स्ड हो गया और रेडियन में भी हो गया। अब मैं फार्मूला लिखता हूँ इस पर। सबसे पहले तो मैंने सी की वैल्यू कैलकुलेट किया। सी की वैल्यू बाइसेक्शन मेथड के अंदर फार्मूला होता है a+b/2। तो ये अल्फ़ा यहाँ से सी, देन अल्फ़ा ये वाला इक्वल अल्फ़ा दबाने के बाद उसके बाद मैंने क्या करना था, ये डिवाइड करना है a+b, तो अल्फ़ा a प्लस अल्फ़ा b डिवाइड बाय 2। तो इससे आगे ये देखें अल्फ़ा दबाने के बाद मैंने ये कॉलन दबाना है। उसके बाद मैंने अब एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी के लिए चेक करना है। तो ये एफ ऑफ ए क्या होगा, ए इसके अंदर पुट कर दूँ तो ए स्क्वायर -2 बन जाएगा। तो ये अल्फ़ा ए स्क्वायर नीचे से माइनस और हमारे पास आ गया ये 2। देन अल्फ़ा कॉलन दबाया। अब मैं एफ ऑफ बी के लिए करता हूँ तो बी आ जाएगा एक्स की जगह पे, अल्फ़ा बी का स्क्वायर -2। देन उसके बाद अल्फ़ा कॉलन। अब मैं एफ ऑफ सी के लिए चेक कर रहा हूँ तो सी अल्फ़ा सी का स्क्वायर -2। और ये उसके बाद मैंने जब ये लिख ली है सारी इक्वेशन, तो मैंने ये कैल का बटन दबा देना है। तो अब ये मेरे से ए की वैल्यू पूछ रही है, उसने अपने तौर पे कोई ली हुई है। तो हम अब देखें कि ए की वैल्यू थी हमारे पास 1, मैंने क्या पुट करना है यहाँ पे 1 दबाया इक्वल ए की वैल्यू। अब ये बी की वैल्यू पूछ रहा है, बी की वैल्यू थी हमारे पास 2 इक्वल किया, तो ये अब सी की वैल्यू दे रहा है, सी a+b/2। तो इसको 1.5, ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने फिक्स किया था तो इसलिए ये दे रहा है 1.500। ठीक हो गया, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें वैल्यू देगा। उसके बाद हमने इक्वल टू दबाना है। अब ये कह रहा है कि जो एफ ऑफ ए है ना, ये हमारा नेगेटिव आया, ठीक है, वो मैंने पहले आपको बता दिया था। ये पॉजिटिव आया, ये मतलब फंक्शन की वैल्यू दे रहा। अब ये सी की वैल्यू देगा विच इज़ इक्वल टू 0.25, यानी कि पॉजिटिव। हमने बस ये पॉजिटिव और नेगेटिव ही देखना था। और सी के अंदर हमने ये एफ ऑफ सी के अंदर हमें ये देखना कि ये कहीं पे जीरो तो नहीं हो रहा। अगर जीरो हो गया तो उसी टाइम हमने आइटेशन रोक देनी है, वरना हमने ये सी की वैल्यू को देखना कि जैसे ही इसकी सी की वैल्यू जितनी 3 डेसिमल प्लेसेस तक पीछे वाले से सेम आ गई, तो तब तक हम जैसे ही सेम आ गई पिछली वैल्यू के, तो हमने इसको रोक देना है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। अब ये देखें कि ये पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव से चेंज होगी। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, सेकंड इटरेशन में अब वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 1 की वैल्यू ऐसी रहेगी, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव से चेंज हुआ, एफ ऑफ बी से चेंज होगा, तो यानी कि बी की वैल्यू चेंज होगी और ये 1.5 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। इक्वल टू दबाया, ए की वैल्यू मांग रहा है जो कि 1 है, हमने दे दी। बी की वैल्यू मांग रहा है, हमने 1.5 उसको दे दिया। तो अब यह हमारे पास जो नई वैल्यू आई है सी की वो आई 1.250। और इसके बाद जो हमारा एफ ऑफ ए है वो नेगेटिव आया, एफ ऑफ बी हमारा पॉजिटिव आया और एफ ऑफ सी भी एफ ऑफ सी हमारा आया नेगेटिव। अब ये देखें ये नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव क्या था, नेगेटिव और एफ ऑफ ए नेगेटिव था, तो ये इससे चेंज होगी, यानी कि सी की वैल्यू जो है ना वो ए से चेंज हो जाएगी, बी की वैल्यू वैसी रहेगी। तो बी की वैल्यू वैसी रही और 1.250 यहाँ पे आ गया थर्ड एडिशन में। अब दोबारा इसको करते हैं, ए की वैल्यू अब अपडेट होकर 1.250 हो गया, बी की वैल्यू 1.5 है और देखें सी की वैल्यू हमारे पास 1.375 आ गई। और अगला चेक किया तो ए की वैल्यू हमारी नेगेटिव, एफ ऑफ ए की वैल्यू नेगेटिव आई, एफ ऑफ बी की हमारे पास पॉजिटिव आई और एफ ऑफ सी की हमारे पास नेगेटिव है। नेगेटिव आई तो दोबारा ये देखें एफ ऑफ ए के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हमने इसके साथ देखना। और अब अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी ए की 1.375, 1.5 बी की ऐसी रही। और इस तरीके से हमारी ये आइटेशन चलती रहेंगी। तो ये मैं आइटेशन पूरी करके आपको मिलता हूँ कैलकुलेशन करने के बाद, तब तक के लिए आप थोड़ा वेट करें। तो ये देखें कि कैलकुलेशन के बाद जो हमारी 12th आइट्रेशन पे जाके ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ, वो किस तरीके से जिस तरीके से आपसे पहले बताया हुआ था कि जिस एफ ओ सी पे हम डिपेंड करेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू आए तो एफ हमने देखना कि इन दोनों फंक्शन में से किसके पॉजिटिव आ रहा था, एफ ऑफ बी पॉजिटिव आता तो सी की वैल्यू बी के साथ रिप्लेस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने आगे ये कैलकुलेशन किया। अब ये देखें कि ये 12th आइट्रेशन में जाके ना ये जो वैल्यू थी ना सी की,
ये अपनी पिछली वाली से सेम टू सेम एग्जैक्ट सेम टू सेम आ रही है। अब इससे आगे जा रहा है रेपिटेशन, यानी कि हमारा जो रूट है ना वो 1.415 है। हमने दो कंडीशन होती हैं स्टॉप करने की क्वेश्चन को, या तो ये ना कि जो सी की वैल्यू है ना हमारी वो उससे पिछली वाली के सेम टू सेम आ जाए, जैसे ही सेम टू सेम आएगी हमने उस आइट्रेशन पे रोक देना, यानी कि 12th आइट्रेशन में जाके हमारी पिछली वाली से सेम आई है। अगर ये नहीं हो रहा तो यहाँ पे हो सकता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बजाय यहाँ पे आ जाए 0.000, यानी कि जीरो वैल्यू आ गई, वो ना पॉजिटिव कंसीडर होती है ना नेगेटिव कंसीडर होती है। तो हमने क्या करना होता है कि उसी टाइम स्टॉप कर देना। अगर फर्स्ट करेंगे हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आने के बजाय आ जाता है 0.000, तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। हमने ये देखना ही नहीं था चाहे यहाँ पे 1.416 क्यों ना हो, पिछली वाली से सेम है या नहीं। हमने देखना अगर यहाँ पे 0 0 आ गया FOC में तो हमने उसी टाइम रोक देना है, या तो फिर इसकी प्रीवियस वैल्यू से सेम होनी चाहिए। तो इसका रूट क्या होगा, तो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज़ 1.415। आप इसको इसमें पुट करके भी देख सकते हैं कि बहुत ही माइनर सा एरर आ रहा होगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होगा, लाइक 1.415 का स्केयर -2। तो ये देखें बहुत माइनर सा एरर आ रहा है, 10⁻³ में चला गया। तो अगर इसको मैं शिफ्ट मोड फिक्स 3 तक फिक्स करूं और चेक करूं तो ये देखें 0.00, बहुत माइनर सा एरर आ रहा है। तो इसका जो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि बाज़ औक़ात वो आपसे पूछ लेता है कि आप ये नंबर ऑफ़ आइट्रेशन बताएं, और आपको परमिसिबल एरर दिया होता है। तो जिस तरह अभी ये है ना कि हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब ये क्वेश्चन हमें नहीं पता था ये कि 12 तक जाके रुकेगा, ये हो सकता है 20 तक चला जाता, 25 तक चला जाता। तो बाज़ औक़ात इस तरीके से भी क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है कि हमें ये नंबर ऑफ़ आइट्रेशन बताएं और हमें ना उन्होंने एक परमिसिबल एरर दिया होता है। तो उसके लिए भी मैं आपको वर्किंग करके बता देता हूँ कि उस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो शॉर्ट मेथड क्या होता है कि आप नंबर ऑफ़ आइट्रेशन निकाल सकते हैं बगैर ये वर्किंग किए हुए। परमिसिबल एरर को डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन से, ठीक है। बाज़ औक़ात हमें क्वेश्चन में वो दे देता है कि आपको ये गिवन है और ये आपको गिवन है और नंबर ऑफ़ आइट्रेशन आप बताओ कितनी लगेंगी। तो इसका जो फार्मूला जो होता है हमारा वो ये होता है कि बाइसेक्शन में b-a/2n <n होना चाहिए एप्सिलॉन से। तो जो n है ना ये नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस होती हैं और b हमारे पास अपर लिमिट होती है और a हमारे पास लोअर लिमिट होती है। तो हम ले लेते हैं इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं एप्सिलॉन इधर, हमने n के लिए वर्किंग करनी है। तो b-a/एप्सिलॉन होना चाहिए 2n, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा log b-a/एप्सिलॉन log 2n। लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के इसको आगे सॉल्व करते हैं तो log b-a log एप्सिलॉन आ जाएगा और लेस देन का पावर शुरू में आ जाएगी log ऑफ 2 आ जाएगा, n यहीं पे रहेगा और log ऑफ 2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा log b-a log एप्सिलॉन log 2 n। तो यह हमारा फाइनल फार्मूला होता है n। ये हमें क्या करें, नंबर ऑफ़ जो n है वो हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशन बताएगा और हमें एप्सिलॉन की वैल्यू उसने दी होगी। इनिशियल इंटरवल अगर दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम हिट एंड ट्राई मेथड से इसको निकाल लेंगे इनिशियल इंटरवल और log ऑफ़ 2 की वैल्यू कैलकुलेटर से आ जाएगी और सिंपल ये हमारे पास n नंबर ऑफ़ आइट्रेशन अगर पूछा होना तो वो हमने सिंपल वैल्यू पुट्स करनी है। अब परमिसिबल एरर भी उसने दिया होगा, इनिशियल इंटरवल दिया होगा तो ठीक है, वरना निकाल के हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और सिंपल हमारे पास n आ जाएगा। तो ये हमारा एक किस्म का शॉर्टकट मेथड आ जाता है कि अगर उसने सिर्फ खाली नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस पूछा है कि नंबर ऑफ़ आइट्रेशन बताएं तो हम वो क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व करें, लाइक ये टेबल बना के हम करें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा सिर्फ हमने नंबर ऑफ़ आइट्रेशन बताने। लाइक अगर वो पूछ रहा है नंबर ऑफ़ आइट्रेशन बताएं इस क्वेश्चन की, तो 12 आंसर था इसका। तो लेकिन इसके लिए हम इस वर्किंग से बचने और टाइम वेस्ट करने की बजाय तो हम अगर उसने खाली नंबर ऑफ़ आइट्रेशन पूछा ना और परमिसिबल एरर दिया हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और इसके ज़रिए हमारा जो वो n आ जाएगा। इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और बाकी क्वेश्चंस करने में भी हमें आसानी हो जाएगी पेपर में। तो
यही था। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।